आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग डायगोनल मेथड के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय को गंवाए हुए सीखते हैं कि डायगोनल मेथड के द्वारा किसी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। मान के चलिए आपको 32 का स्क्वायर ज्ञात करना है डायगोनल मेथड के द्वारा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए देखिए, 2 अंक है तो 2 बक्स इधर होना चाहिए, ठीक है। यानी ये 3 यहाँ 2, फिर यहाँ 3 यहाँ 2। कैसे करना है? देखिए 3 में 3 मल्टीप्लाई करना है तो 9 होगा, तब 0 9 लिखेंगे, ठीक है। 3 में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा तो 0 6 लिखेंगे। फिर 3 में 2 में 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा तो 0 6 लिख दीजिए। फिर 2 में 2 कीजिएगा तो 4 होगा तो 0 4 लिख दीजिए। तो इसको कैसे लिखना है? देखिए यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, 6 6 12 2 लिख दीजिए, हाथ से लेप हो गया 9, एक हाथ से जोड़िएगा तो 10 का 0, हाथ में हो गया 1 यानी हाथ से लेप हो गया 0 में जोड़िएगा तो 1। इस तरह 32 का स्क्वायर कितना आ गया? 1024। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग को 45 का स्क्वायर ज्ञात करना है डायगोनल मेथड के द्वारा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। देखिए बॉक्स बनाएंगे, देखिए 4 में 4 अप्लाई कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 4 5 में कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, फिर 5 में 50 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 5 में 5 अप्लाई कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। कैसे लिखना है? 5, ठीक है, जोड़ना है। देखिए 2, फिर 2 2 4 4 6 10 0, हाथ से लिख हो गया, ये खेत एक जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 2। इस तरह आप डायगोनल मेथड के द्वारा बहुत ही आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 3 अंक का जो भी संख्या रहती है उसको डायगोनल मेथड से कैसे वर्ग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको 112 का वर्ग ज्ञात करना है डायगोनल मेथड के द्वारा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसमें 3 3 का बॉक्स बनाएंगे। वन 1 2 है तो 1 1 2, फिर यहाँ 1 1 2। देखिए 1 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 1 हो जाएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 1 हो जाएगा, फिर 1 में 2 से कीजिएगा तो 0 2 हो जाएगा, फिर 1 1 से कीजिएगा तो 0 1 हो जाएगा, फिर 1 से कीजिएगा तो 0 1 हो जाएगा, फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से कीजिएगा तो 0 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से कीजिएगा फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा यानी 0 4। जो कैसे लिखना है? ये 4 लिख दीजिए, इसको जोड़ना है। देखिए 2 2 4, फिर देखिए 2 2 4 1 5, फिर 1 1 2, ठीक है, फिर 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर आगे 0। चलिए और दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए हमको 115 का स्क्वायर ज्ञात करना है डायगोनल मेथड के द्वारा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, देखिए 1 में 1 से मतलब गुणा कीजिएगा तो 0 होगा, 0 1, ठीक है, यानी 1 हो गया, नहीं 0 लगाना है आपको। फिर 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 होगा, फिर 0 1 लिखना है, फिर 1 में 5 कीजिएगा तो 5 होगा, यानी 0 5 लिखना है, केवल 5 नहीं लिखना है। इसी प्रकार देखिए 1 में से कीजिएगा तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 में से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में से कीजिएगा तो 5 होगा, फिर 5 में से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 5 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। देखिए इसको ऐड करना है, 5 है तो 5 लिख दीजिए, फिर 5 5 10 10 2 12, हाथ से लेख हो गया, 5 5 10 10 से 11, हाथ से हो गया 12 12 का 2, हाथ से लेख हो गया 1 1 2, एक हाथ से हो गया 3, फिर 1 है तो 1, आगे जो लगाने से कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरह आप इससे भी 4 अंक 5 अंक किसी भी संख्या का वर्ग डायगोनल मेथड के द्वारा बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इस पूरी वीडियो को आप देखते हैं तो आपको डायगोनल मेथड बहुत का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, और इससे भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग डायगोनल मेथड के द्वारा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा इस वीडियो को देखने की कोशिश करें कि डायगोनल मेथड के द्वारा कैसे वर्ग ज्ञात करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।